मा अतौक लितहमिलहुम क़ुल्त ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि तवल्लौ व आयुनुहुम तफीज़ु मिनद्दमइ हज़नन अल्ला यजिदु मा युनफ़िक़ून। ऐ नबी, मेरे उन गरीब सहाबा को ज़रा देखिए जो आपके पास आकर के कहते हैं कि अल्लाह के नबी हमको भी लेके चलिए, और आप कहते हैं मेरे पास सवारी नहीं है। तो ऐ मेरे नबी, वो पलट करके जब जाते हैं तो रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हज़नन अल्लाह यजिदु मा युनफ़िक़ून, उन्हें मलाल है इस बात का कि काश उनके पास भी इतना होता कि आज वो इस्लाम के लिए कुछ कर सकते। मेरे प्यारे साथियों, ये नबी के सहाबा हैं, उनकी आंखों में इसलिए आंसू हैं कि वो इस्लाम की मदद नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारे पास घर है, ज़मीन है, जायदाद है, माल है, बहुत कुछ है, मगर हम अल्लाह के दीन के लिए एक मिनट नहीं देना चाहते हैं, एक रुपया नहीं देना चाहते हैं। हम कितने पीछे हैं इन चीज़ों में, ज़रा हम और आप गौर। अब आइए दो चार वाक़यात अल्लाह के नबी की सीरत से आपको सुनाता हूँ, जब प्यारे नबी की आंखों में आंसू आए थे। क्योंकि आज की मेरी तकरीर का उन्वान यही है, रोना। अब यहाँ रोने की बात आई है तो एक बात बोलता हूं, रोना भी कई तरीके का होता है। हम लोग समझते हैं कि साहब आदमी को जब तकलीफ होती है, दर्द होता है तभी रोता है। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने लिखा है कि रोना 10 तरह का होता है, 10 तरीके से इंसान रोता है। नंबर 1, सबसे पहला जो रोना होता है रिक्कत का रोना, रहमत का रोना। आपने किसी को तकलीफ में देखा, आपको तरस आ गया, रहम आ गया, अब रहम आने की वजह से आपकी आंखों में आंसू आए, ये रहमत का रोना है। दूसरा, खौफ का रोना। आपको डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, कर्फ्यू लगा है, आपका बच्चा बाहर कहीं गया, आपको डर लग रहा है मेरे बच्चे के साथ पता नहीं क्या होगा, ये खौफ का रोना है। और तीसरा रोना मोहब्बत का रोना। शौहर पूर्णिया से मुंबई गया है काम करने के लिए, बीवी से दूर है, बीवी शौहर से बात कर रही है, बीवी की आंखों में आंसू आ गए, ये मोहब्बत का रोना है। बेटा सऊदी गया है, माँ बच्चे से बात कर रही है, माँ की आंखों में आंसू आ गए, ये मोहब्बत का रोना है। ये रोने की तीसरी किस्म है। नंबर 4, खुशी का रोना। बच्चा इम्तिहान में कामयाब हो गया, घर में आया, माँ को सुनाया, माँ रोने लगी। बेटा कुरान का हाफिज बन गया, घर में आया, बाप रोने लगा। खुशी का रोना है। और अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं ना, खुशी का जब रोना होता है तो आंसू ठंडे होते हैं, और जब तकलीफ में आदमी रोता है तो आंसू गर्म होते हैं। बड़े पते की बात है। इसीलिए अरबी में खुशी की कोई जब खबर मिलती है तो कहा जाता है कुर्रतु ऐनी, मेरी आंखों की ठंडक है ये चीज़। जैसे अल्लाह के नबी ने नमाज के बारे में फरमाया, जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जब आदमी खुश होता है तो आंखों से ठंडा आंसू निकलता है। और रोने की 5वीं किस्म, दर्द और तकलीफ से रोना। चोट लग गई, आपकी आंखों में आंसू बहने लगा, बिच्छू ने डंक मार लिया, आंखों से आंसू बहने लगा, तो तकलीफ का रोना होता है। रोने की 6ठी किस्म, गम और मलाल का रोना। बाप का इंतकाल हो गया, बेटा रो रहा है, बीवी का इंतकाल हो गया, शौहर रो रहा है, ये गम का रोना है। उसके बाद रोने की 7वीं किस्म, अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं कमज़ोरी और बुढ़ापे का रोना। इंसान बूढ़ा हो गया, 70-80 साल का हो गया, अब बेचारा चल नहीं पा रहा है, उसकी आंखों से आंसू आ गए। रोने की 8वीं किस्म, निफाक का रोना, नकली रोना, दिखावटी रोना। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई लोग आए थे अपने बाप के पास, वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, रात को अपने बाप के पास रोते हुए आए, अब्बा जान हम खेलने चले गए थे और यूसुफ को सामान के पास छोड़ के चले गए थे, यूसुफ को भेड़िया खा गया। रो रहे थे, नकली रो रहे थे, ये निफाक का रोना था। और रोने की 9वीं किस्म, किराए का रोना। अरब में बहुत सारी औरतों को किराया देकर, पैसा देकर बुलाया जाता था, मैयत पर रोया करती थी। आज भी राजस्थान वगैरह में बहुत सारी औरतें ये काम करती हैं, इसको कहते हैं किराए का रोना।
और रोने की 10वीं किस्म मुआफ़क़त का रोना, कोई रो रहा है उसको रोते हुए देख करके आप रोने लगे, तो ये रोने की 10 किस्में हैं। लेकिन इसमें जो रोना अल्लाह को पसंद है वो ये है कि इंसान अल्लाह के खौफ से रोए। अब आइए ज़रा हम नबी की सीरत उठाते हैं और ज़रा देखते हैं कौन कौन से ऐसे मौके थे जब अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों में आंसू आए। एक वाक़या तो आपने सुना, अल्लाह के नबी ने कुरान की तिलावत सुनी और जब आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ आप रोने लगे। आगे बढ़िए, बुखारी की एक और हदीस आपके सामने पेश कर देता हूँ। अल्लाह के नबी के घर में बच्चा पैदा हुआ, मारिया किप्तिया के पेट से बेटा पैदा हुआ। आपको 4 बेटियां थी हज़रत खदीजा से। बेटा जो भी पैदा होता था वो बचपन में ही इंतकाल कर जाता था। एक बेटे का नाम कासिम था, वो भी इंतकाल कर गया। एक बेटे का नाम अब्दुल्ला था, वो भी इंतकाल कर गया। ये तीसरा बेटा था जो हज़रत मारिया के पेट से पैदा हुआ। इस बच्चे का नाम अल्लाह के नबी ने इब्राहीम रखा था। अरब के दस्तूर के मुताबिक बच्चों को देहात भेज दिया जाता था ताकि देहात में दाई का दूध पिए और मजबूत हो जाएं देहात के माहौल में। अल्लाह के नबी ने अपने बच्चे को देहात में भेज दिया। एक लोहार की बीवी हज़रत इब्राहीम को दूध पिलाया करती थी। बच्चा 1.5 साल का हो गया। एक दिन अल्लाह के नबी के पास खबर आई कि आपका बेटा बीमार है। आप अपने सहाबा को लेकर के अपने बच्चे को देखने के लिए पहुंचे। बुखारी के अल्फाज हैं, आप जब पहुंचे तो आपका बच्चा आखिरी सांसें ले रहा था। इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके बेटे हैं। आपने अपने बेटे को गोद में लिया। वह नफसहु तकाकऊ, बच्चे की सांसें उखड़ रही थी, बच्चा आखिरी सांसें ले रहा था। अपने बेटे की मौत का ये मंजर देख करके अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए और अल्लाह के नबी रोने लगे। मेरे प्यारे साथियों, आज कहने वाले यहाँ तक कह देते हैं अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है, लेना है जो ले लेंगे हम दामाने मोहम्मद से। ओ लोगों, अल्लाह के फैसले के आगे तो मेरे नबी भी मजबूर हैं। अल्लाह के नबी अल्लाह के सबसे महबूब बंदे हैं, मगर अपने बच्चे की मौत का टाइम आज आ गया है तो अपने बच्चे को मौत से बचाने की ताकत अल्लाह के नबी के अंदर भी नहीं है। बेटा आखिरी सांसें ले रहा है, बेटा दम तोड़ रहा है और अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू हैं। और अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, इन्नल ऐन तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना। ऐ मेरे बच्चे इब्राहीम, तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, मगर तेरा बाप अपनी ज़ुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए। ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। मेरे नबी ने सब्र की मिसाल पेश की। मेरे भाई, आज कितनी औरतों का बच्चा मर जाता है, औरतें जज्बात में आकर के कह देती हैं अल्लाह को मेरा ही बेटा उठाना था। खबरदार ऐसा जुमला कभी इस्तेमाल मत करो। किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता है, औरतें कह देती हैं अभी तो मेरे शौहर की मौत का टाइम नहीं था, मेरे शौहर को क्यों अल्लाह ने उठा लिया। मेरी प्यारी माँ बहनों, मेरे प्यारे साथियों, मौत का टाइम जब आता है तभी मौत आती है, 1 सेकंड पहले नहीं, 1 सेकंड बाद में नहीं। अल्लाह के नबी अपने बच्चे की मौत के ऊपर रो रहे हैं, मगर जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालते जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। और अगर आपने मरने वाले का नाम ले लेकर के आपने रोना पीटना किया तो मरने वाले को तकलीफ होगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्नल मय्यत युअज़्ज़बु बिबुकाई अहलिही, मरने वाला अपने घर वालों के रोने की वजह से उसको अजाब दिया जाता है। अगर रोने वाले शरीयत के खिलाफ तरीके से रोते पीटते हैं तो उसको अजाब दिया जाता है मरने वाले। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू कब आए? आपकी बेटी ज़ैनब, उनके घर में एक बच्चा था, बच्चे के इंतकाल का टाइम आ गया, बच्चे की मौत का टाइम आ गया। हज़रत ज़ैनब ने अल्लाह के नबी के पास पैगाम भिजवाया कि आपके नवासे का आखिरी टाइम है।
आप जल्दी से चले आइए, अपने नवासे को देख लीजिए। अल्लाह के नबी नहीं जाते हैं, बल्कि अपनी बेटी को ये पैगाम भिजवाते हैं, इन्ना लिल्लाहि मा आता व लहू मा खस। ऐ मेरी बच्ची, अल्लाह ताला की मर्जी है, वो जो चाहता है ले लेता है, वो जो चाहता है दे देता है। फल तस्बिर वल तातसिब। ऐ मेरी बच्ची, तू सब्र से काम ले और सवाब की उम्मीद रख। आपकी बेटी ज़ैनब ने दोबारा फिर पैगाम भिजवाया, अय अब्बा जान, मैं अल्लाह का वास्ता देती हूँ कि आप एक बार मेरे घर चले आइए। अल्लाह के नबी अपनी बेटी के घर पहुँचते हैं। अपनी बेटी के घर पहुँचे और नवासे का इंतकाल होने वाला है, नवासे का आखिरी टाइम है, और नवासे को अल्लाह के नबी गोद में लेते हैं। और आप देखते हैं कि नवासा आपका आखिरी सांसें ले रहा है। आपका नवासा मौत और ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। आपका नवासा दुनिया से जा रहा है। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सहाबा कहते हैं, अरे अल्लाह के नबी, हम ये क्या देख रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू बह रहे हैं, आप रो रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हाज़िही रहमतुन जालहल्लाहु फी कुलूबि इबादिही। ओ लोगो, ये तो रहमत की निशानी है जो अल्लाह ने अपने बंदों के दिल में डाली है। मैं एक नाना भी हूँ, मैं एक बाप भी हूँ, अपने नवासे के गम में ये आंसू निकल रहे हैं। जो अल्लाह ने रहम दिल में डाला है, उसी रहम की निशानी है। नबी की आंखों में आंसू आए थे तब भी। एक और मौका याद कीजिए, बद्र का मैदान है। 17 रमजान को बद्र की लड़ाई लड़ी गई। 16 रमजान की रात बद्र के मैदान में